देखिए भाई, बोला गया है लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस B1 B2 B3 सच दैट B1 B2 B3 जो है वो रियल एंट्रीज है। पहली चीज़ तो इन्होंने ये दे रखी है। एंड द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन इन रियल वेरिएबल हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब इस सिस्टम के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने की बात कर रहा है। अच्छा, एक बात तो आपको ये बात पता ही होती है कि देखो ये तीनों की तीनों प्लेन की इक्वेशन है, तो एटलीस्ट को अगर एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, ना तीन मिलते हैं। सॉल्यूशन अगर है तो या तो एक होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे, है ना। ऐसा आप सोच ही नहीं सकते तीन प्लेन को किसी तरीके से ऐसे कुछ करा नहीं सकते कि भाई तीन प्लेन के कोई दो कॉमन पॉइंट करा दो एग्जैक्टली, नॉट पॉसिबल, है ना। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे कि अगर अपन देखें, अब हमें ये देखना है कि अच्छा इसका एक काम करो, क्रेमर रूल से आप डेल्टा निकालो। डेल्टा अगर आप निकालते हो तो देखो कितना -1 2 5 बनेगा, ये बनेगा 2 माइनस का 4 और 3 बनेगा, एंड 1 माइनस का 2 और 2 बनेगा। सही है, ये बन जाएगा। और इसकी डेल्टा की वैल्यू देखो यार कितना आ रही है। एक काम करो, यहाँ से ना -2 कॉमन निकाल दो, इस वाले से -2 कॉमन निकालोगे, देखो अगला -2 बाहर निकलने के बाद ये बनेगा कितना 1 माइनस का 2 और 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस का एंड 2, और ये हो जाएगा कितना 1। तो अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों के कॉलम 1 कॉलम 2 एग्जैक्टली सेम बन गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके डेट की वैल्यू 0। मतलब ये जो सिस्टम है या तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन पजेस्ट करेगा या फिर ये नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0 से तो यही बात हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट क्योंकि हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें सोचना है। तो आगे जो हम करेंगे वो ये कर सकते हैं, अगर अच्छा देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल कब सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो केसेस में मिल सकते हैं, या तो तीनों के तीनों प्लेन जो है वो कॉन्साइड कर जाए हैं, और ये तीनों के तीन प्लेन कब कॉन्साइड करेंगे, जब इनके मतलब तीनों प्लेन पैरेलल हो। पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है ना, तीन प्लेन पैरेलल हो, है ना। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो तीनों प्लेन पैरेलल नहीं है, क्योंकि इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल का DR है वो -1 2 5 है, एंड इस वाले प्लेन का जो है वो 2 माइनस का 4। अब यहाँ से देख लो ना 1 2 5, और ये किसी रेशियो में है ही नहीं, सेट ही नहीं हो सकता, तो ये पैरेलल तो नहीं है ना। तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का दूसरा केस ये बनता है कि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन से पास करें, फैमिली ऑफ प्लेन टाइप से कुछ बन जाए, मतलब P1 P2 का इंटरसेक्शन ये रहा, एंड P3 मान लो सपोज ये आ रहा है ना, इसी की कॉमन लाइन से चला जाए, तो ये वाले पर्टिकुलर केस बन सकता है। मतलब समझ गए आप कि भाई कुछ इस तरीके से एक प्लेन मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, दूसरा प्लेन मान लो कुछ इस तरीके से बना दिया, एंड तीसरा प्लेन कुछ ऐसे आ जाए। ठीक है, मान लो ये P1 है, ये P2 है, एंड ये P3 है। ठीक है, तो अब इनकी जो कॉमन लाइन है, ठीक है, ये मतलब एक कॉमन लाइन बने बेसिकली इस तरह की चीज़। अब अगर आप नोटिस करो तो ये कैसे हो सकता है ना, उस पर हमें थोड़ा सा विचार हमें करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि इसको देख के फैमिली ऑफ लाइन्स का याद आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ किसी भी एक प्लेन को, मान लो मैंने P3 लिखा, P3 इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स P1 प्लस म्यू टाइम्स P2, है ना, बोलो ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ से रिलेशन निकालना चाहता हूँ B1 B2 B3 में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लिखने के बाद में कॉफिशिएंट कंपेयर कर देता हूँ। तो देखो कितना होएगा, P3 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो P3 ये रहा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इसमें 1 बनेगा, एंड इधर से कितना आएगा लैम्डा P1 तो माइनस लैम्डा, है ना, प्लस म्यू P2, तो x का कोफिशिएंट मैंने कंपेयर किया है पहली वाली रो में, तो ये इस तरीके से बनेगा लैम्डा और म्यू में। नाउ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो यार, यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना आएगा P3 से -2, एंड यहाँ से लैम्डा इंटू P1 करोगे तो 2 लैम्डा बनेगा, प्लस इसमें करोगे तो -4 म्यू बनेगा। बट अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो ये और ये दोनों सेम ही रिलेशन है लैम्डा और म्यू में। आपको ऐसा नहीं लगता इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा, सॉरी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल जाएगा -2 प्लस का 2 लैम्डा एंड -4 म्यू। समझ में आ गई बात। इसमें मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये तो सेम ही रिलेशन है। कोफिशिएंट ऑफ जेड कंपेयर करोगे तो जेड का कोफिशिएंट कितना, इधर से कितना आएगा 2, एंड इधर से कितना बनेगा 5 लैम्डा, और इधर से कितना बनेगा प्लस का 3 म्यू। तो ये और ये दो अलग रिलेशन है ना। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये आएगा 5 लैम्डा, ये आ जाएगा 10 म्यू, और इधर कितना आ जाएगा 5। तो ये वाली चीज़ -5 लैम्डा, 10 म्यू और 5, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, इधर से बनेगा 7, इधर से बनेगा 14 म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 7/14। ठीक है, लैम्डा निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, अरे कैलकुलेशन तो सब सही किया ना मेरे ख्याल से, है ना। इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस का 5 लैम्डा 10 बना, और इन दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, कट गया, और 13 आया ना, 14 कहाँ से, 13 और ये 13। ठीक है, मन में पता नहीं कहाँ से वो देखा 7 है तो 14 बन जाए, कुछ कट जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई नहीं, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1, 2 म्यू मतलब 14, तो ये 1/13 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 म्यू मतलब कितना हो जाएगा 14/13, -1 करोगे तो 1/13, तो लैम्डा और म्यू निकल आया बेसिकली, है ना। अच्छा, अब हमें रिलेशन चाहिए थी V1 V2 V3 में। ठीक है, तो वो रिलेशन बहुत आराम से यहाँ से मिल जाएगी। अब क्या करो ना, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दो, है ना, क्योंकि जब इसको इधर लेके गए हो तो माइनस का B3 बना होगा ना। ठीक है, या फिर राइट साइड में ही सब है तो राइट साइड से कंपेयर कर दो, तो हो जाएगा B3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कितना B1, तो लैम्डा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/31, तो B1/13 प्लस म्यू B2। ठीक है ना, तो म्यू तो 7 बटे, तो 7/13 B2, 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13B3 इज इक्वल टू B1 प्लस 7B2। तो बेसिकली ये हमारे पास रिलेशन बनी। ठीक है ना, ये B1 B2 B3 में रिलेशन आई है। जो इस रिलेशन को B1 B2 B3 के ट्रिपलेट्स सेटिस्फाई करेंगे, है ना, वो सारे के सारे, मतलब जैसे कि सपोज एक मैंने निकाल लिया, मान लो एक में क्या सोच सकता हूँ 13 मुझे चाहिए, है ना, मान लो B3 को मैंने 1 कर दिया और B2 को मैंने मान लो 2 कर दिया और इसको -1 कर दिया, तो एक कॉलम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे तुरंत बना के दिखा दी, -1 एंड यहाँ पे 1 ले लिया एंड यहाँ पे 2 ले लिया। तो बेटा एक कॉलम मैट्रिक्स ये बन गई, काइंड ऑफ एक ट्रिपलेट मैंने ऐसे तमाम इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो जो कि B1 B2 B3 के होंगे, जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम कॉलम मैट्रिक्स बनती चली जाएंगी, है ना, और वो उस सेट को इन्होंने कैपिटल S सेट का नाम दिया है। आगे बात समझ में, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। B1 की जगह -1 रख दो एंड B2 की जगह पे 2 रख दो, तो 14 में से 1 गया 13 एंड B इधर 13, तो ये आ जाएगा। वन ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स जो बननी चाहिए थी वो मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने इतना बोल दिया, यहाँ तक बात खत्म। अब आगे इन्होंने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन रियल वेरिएबल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच B1 B2 B3, जो भी कॉलम मैट्रिक्स है जो कि S से बिलोंग कर रही हो, हर किसी कॉलम मैट्रिक्स के लिए, है ना, ये जो 4 ऑप्शन है उनके एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना चाहिए। देखो बात समझ में आ गई। तो हमें ऐसा नहीं कि कोई मान लो इसमें 1 करोड़ कॉलम मैट्रिक्स पड़ी हैं और हमारे पास एक के लिए भी अगर मान लो कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसके लिए कोई भी ऑप्शन हम, मतलब आप समझ लो कि एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी पे टिक कर रहे हैं तो 1 करोड़ के 1 करोड़ मैट्रिक्स के लिए, है ना, इनमें से वो ऑप्शन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन शो करना चाहिए। देखो अब वो ऑप्शन इसमें से आसान होएगा, कौन सा ऑप्शन, जिसका डेल्टा 0 हो जाए, है ना। डेल्टा अगर 0 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एंड यूनिक सॉल्यूशन एटलीस्ट में क्या मैंने बताया, एटलीस्ट में वन सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो ही बात हो सकती है। वंस यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो खेल खत्म, वहाँ पे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। हर यहाँ B1 B2 B3 कुछ भी पड़ा रहे वहाँ पे तो वो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली शो कर ही गया ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन पे थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। चलो ए ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है। ए ऑप्शन में बोला है मैं चलो डेल्टा निकालो सबसे पहले। तो डेल्टा क्या आ रहा है, तो डेल्टा निकालोगे तो बनेगा 1 2 3, है ना, और दूसरे वाले का कितना आ रहा है 4। अच्छा ये तो है ही नहीं, तो 0 आ गया, इधर कितना बनेगा 4, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 5, ठीक। और दूसरा देखो 1 2 6 ये बनेगा, एंड आप ओपन करोगे तो देखो यार इस वाले के अबाउट कर देते हो ओपन, प्लस माइनस प्लस, तो 4 इंटू ये गया तो 1 इंटू 6, और ये आ जाएगा कितना 3,
ठीक है, प्लस माइनस, तो माइनस का 5, बैग नहीं जा रहा ये, चलो कोई नहीं, माइनस का 5 इंटू ये गया, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 2, तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना मतलब नॉन ज़ीरो बेसिकली, है ना। तो ए ऑप्शन में अगर अपन देखें तो डेल्टा ही नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है, डेल्टा ऑफ किसका, ए का जो है वो ए ऑप्शन का वो नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो B1 B2 कोई भी कॉलम मैट्रिक हो सभी के लिए इसके तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो मतलब ये तो आंसर है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिल ही रहे ना। चलो क्लोन ले लेते हैं, ऐसे ही हमें और भी ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को यहाँ से जो काम की चीज़ रखनी है वो मेरे पास इनमें रिलेशन होना चाहिए, एंड और बाकी सब तो हटा सकता हूँ यहाँ से, तो ये भी गया, ठीक है, और ये भी चला गया, ठीक। तो मेरे पास ये रिलेशन बच गई, क्लियर है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। आगे देखो सेकंड पार्ट, मतलब बी पार्ट में देखो, बी में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी डेल्टा निकाला मैंने बी का, तो मेरे को क्या बनेगा 1 1 3, एंड यहाँ बनेगा 5 2 6, और यहाँ बनेगा कितना माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, सही है, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। एंड अगर मैं इस वाले से 3 को कॉमन ले लूँ तो आप ध्यान से देखो -1, और ये बनेगा कितना 2, और ये कितना बनेगा 1, तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, तो इसका तो 0 आ गया यार, ये पंगे, इसका 0 आ गया, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसका 0 आया तो हमने क्या किया, डेल 1 बी, मतलब समझ लो बी ऑप्शन के लिए हमने ये निकाला। तो देखो यार डेल 1 निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे B1 B2 B3 कहाँ आएगा, इस वाले कॉलम में आएगा, B1 B2 B3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली वही रहेगा जो कि डेल इसमें था। और आपके देखो इनमें ऑलरेडी ये चीज़ तो 0 थी, मतलब सॉरी ये दोनों तो सेम थे, और वही फिर यहाँ रखोगे तो फिर सेम बनेगा, और सेम रखने के बाद में फिर से उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, डजेंट मैटर कि भाई B1 B2 B3 क्या है, ठीक है। चलो तो अब हमें मान लो डेल 2 पे फोकस करना पड़ेगा, तो डेल 2 पे फोकस कर लेते हैं। उसमें ये वाला चेंज होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ B1 B2 B3 आ जाएगा, और यहाँ पे वही मान लो मैंने 3 को कॉमन लिया होता तो ये बनता कितना 1 2 और माइनस का 2, सॉरी माइनस का 1, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 कॉमन लिया वो बाहर आ गया, -1 2 1, ठीक है। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के खोज में हम चल रहे हैं, और एग्जैक्टली मिलने की उम्मीद छोड़ चुका है ये, तो इनफाइनाइट के लिए हमें सब कुछ 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा 3 इंटू, मान लो मैंने रो 1 के अबाउट ही ओपन कर दिया, और तो कुछ ज़्यादा उम्मीद की नज़र आती नहीं, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा भाई, माइनस का B2 माइनस का 2B3, सही है ना, माइनस B2 माइनस का 2B3 माइनस B1, ये गया तो कितना आएगा माइनस का 5 और प्लस का 4, और यहाँ बनेगा 1 इंटू ये गया तो बनेगा कितना 5 इंटू B3 प्लस का 2B2, समझ में आ गई है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते जल्दी से, ये गया और ये माइनस का B2 माइनस का 2B3 माइनस का B1, ये गया माइनस का 5 प्लस का 4 प्लस ये गया 5B3 माइनस और माइनस 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी 0 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखोगे तो कितना बनता है भैया हमारा ये माइनस का 3B2 माइनस का 6B3, और यहाँ से प्लस का B1 और यहाँ से 5B3 प्लस का 2B2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का देखोगे तो देखो कितना बनेगा इन दोनों से कितना आएगा माइनस का B3, और इन दोनों का कितना आएगा माइनस का B2, और ये प्लस का B1 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये सही बैठ रहा है ना, माइनस का B2, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास बना कितना B1 इज इक्वल टू B2 प्लस B3, क्लियर है, B1 इज इक्वल टू B2 प्लस B3, इस तरीके का ये बना। अच्छा एक बात सोचो आप ज़रा ध्यान से, है ना, कि क्या बोलते हैं, मतलब जो कैपिटल S में जो भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स होंगी वो डेफिनेटली इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, B1 B2 B3। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि
जो जो B1 B2 B3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, और वो सारी की सारी इसको करे। मतलब हमें तो मतलब ये वाला जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब निकाल के लाएगा ये चीज़ जीरो बने, है ना। और ये चीज़ जीरो बनने के लिए हमें बस इतना बोल रखा है कि जो पहला वाला B1 आ रहा है वो एलिमेंट दोनों वालों का सम होना चाहिए, है ना, दोनों वालों का सम होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सब जगह ऐसा हो। देखो इसी एक सिंपल सा ये ऑप्शन हमने लिया था B1, ये तो सेट B से बिलोंग कर रहा है, बट इन दोनों का जो सम है वो तो 3 बनेगा, बट यहाँ पे तो -1 दे रखा है, तो इसी से ही रिजेक्ट हो गया। मतलब एक के लिए हमने कमी निकाल दी, इसका मतलब वो नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो नहीं करेगा। बी ऑप्शन फॉर ईच दिस कॉलम मैट्रिक्स बिलोंगिंग टू एस। हमें तो कैपिटल एस जितनी मैट्रिक्स है सभी के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होंगे तब जाके हम टिक करेंगे, अदरवाइज हम इसको टिक नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं आएगा, बोलो समझ में आया। ऐसे ही सी ऑप्शन में आओ। सी ऑप्शन में भी अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले तो आपको हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डेल्टा निकाला सी के लिए, तो वो कितना बनेगा जरा देखें। डेल्टा सी के लिए निकालोगे तो -1 और 2 और ये बना कितना -5, क्लियर है। और ये बनेगा कितना 2 -4 और ये बना कितना 10, ये कितना है भाई 1 -2 और ये हो गया 5, सही है। ये हमारा डेल्टा है सी ऑप्शन के लिए, ठीक है, सी पार्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, -2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से मैंने +5 कॉमन ले लिया। तो देखो मेरे पास कितना आएगा -10 और अंदर कितना बनेगा -1 एंड 2 1, और यहाँ आ जाएगा -1 2 और 1, यहाँ आ जाएगा कितना -1 2 1। आप अगर नोटिस करें तो देखो यार क्या बोलते हैं, इसमें से फिर से मैंने 2 कॉमन ले लिया और इसमें से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो बाहर आते आते प्लस का 20 और अंदर देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो डेल्टा तो चलो वैसे ही मैं बता सकता हूँ 0 हो गया, लेकिन एक खास बात क्या निकल के आई यहाँ पे, डेल्टा 0 तो है एंड साथ ही साथ ये तीनों के तीनों प्लेन जो है ना पैरेलल है। इनके देख लो आप, इसका कितना -2 -5 यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पहले वाले प्लेन के नॉर्मल के डी आर, ये दूसरे वाले के, ये तीसरे वाले के, मतलब रो 1 में पहले वाले के, दूसरे रो में दूसरे वाले के, तीसरी रो में तीसरे वाले के। और फाइनली हमने क्या पाया कि ये सब के सब रेशियो में आ रहे हैं 1:1:1, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों प्लेन पैरेलल है और हम चाहते हैं कि इनसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये बनाए। तो तीनों प्लेन, जैसे मैं बात भी कर रहा था, तीनों प्लेन तभी पैरेलल होने के बाद में इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी बनेंगे, ये तीनों के तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाए, और कोइंसाइड तब करेंगे उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 0 बने। तो आओ चलो एक और इसका क्लोन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ये, ठीक है भाई। चलिए आगे बात समझें। तो ये कुछ इस तरीके से बना, तो हमारे पास अब यहाँ पे काम की चीज़ सी ऑप्शन चल रहा है, इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी कोई अभी आवश्यकता हमें नहीं है। तो देखो अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमने ये पता कर लिया कि तीनों प्लेन जो है वो पैरेलल है, और पैरेलल होने के बाद कोइंसाइड करने के लिए बस इतना ही फ़र्क है कि जो कांस्टेंट राइट साइड में आ रहा है उसको भी इक्वल बना दो। जैसे कि सी पार्ट में देखो, यहाँ से -x + 2y -5z = v1 लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया, तो -2 कॉमन लेने पर बनेगा -x और +2y और -5z, दिस इज इक्वल टू b2। एंड यहाँ से मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, x - 2y, चलो -1 कॉमन लिया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू b3। अब हम चाहते हैं तीनों प्लेन कोइंसाइड करें, तो हमने क्या किया, -2 से इधर डिवाइड लगा दिया और इधर -1 से डिवाइड लगा दिया, तो इनको यहाँ से फ्री किया, ठीक है। तो कोइंसाइड करने के लिए बस ये इसके बराबर कर दो, तो b1 इज इक्वल टू कितना आ जाए b2/2 एंड ये आ जाए -b3। तो अगर मैं b1 b2 b3 के ट्रिपलेट्स अगर देखूं, तो मान लो मैंने b1 यहाँ लिख दिया, तो b2 की जगह कितना आ जाएगा -2b1 एंड b3 की जगह कितना आ जाएगा -b1। तो इस फॉर्मेट में, है ना, इस फॉर्मेट में जितने भी ट्रिपलेट्स होंगे, है ना, उसके लिए सी ऑप्शन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, है ना। और ज्योमेट्री किस तरह की रहेगी कि तीनों के तीनों प्लेन हमारे कोइंसाइड कर जाए, है ना, ज्योमेट्री हमारी रहेगी कि तीनों के तीनों प्लेन हमारे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। अब लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि इसी
प्रोपोर्शन में सारी चीज़ें हों, है ना, इसी प्रोपोर्शन में सारी की सारी जो चीज़ें हैं और वो इसको सेटिस्फाई करे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। क्लियर है? इस तरह की चीज़ ज़रूरी तो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या जो हमारे पास हमने जो एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी थी थोड़ी देर पहले, है ना, क्या लिखी थी, ये वाली -1 ठीक है, क्या ये इस रेशियो में आ रहा है? मतलब मेरे गलती से वो लिख गई है, मैं तो उसी से ही सारी चीज़ें देख लेता हूँ, अगर मतलब दिखा देते हैं -1 2 1, ठीक है। आप ज़रा देखें ध्यान से, देखो यार, हाँ इसमें तो वो बैठ रहा है कि भाई B1 को अगर मैं -1 ले लेता हूँ, है ना, तो B2 जो है वो मेरे पास कितना आएगा, -2B1, ठीक है, तो ये इसमें तो बैठ रहा है, क्लियर है। और B3 जो आएगा माइनस का, तो इसमें तो बैठ रहा है कि भाई हाँ, अगर इस तरह की कोई भी कॉलम मैट्रिक्स अपने पास में है तो उसके लिए, है ना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि भाई हर एक जो B1 B2 B3 के ऑर्डर्ड पेयर, इसमें ट्रिपलेट्स इसमें जो बनेंगे, ऑर्डर्ड नहीं ट्रिपलेट इसमें जो बनेंगे, वो सारे के सारे इस फॉर्म में हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम श्योरिटी से टिक नहीं कर सकते, मतलब ये भी हमेशा सही नहीं होगा, और एक बार गलत मतलब हम इसको टिक कर ही नहीं सकते, तो सी आंसर भी नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज़ बहुत आराम से आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड बचा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में क्या बोला गया है, दिस इक्वल टू ए और ये इक्वल टू ए। तो सबसे पहले तो हमें डेल्टा निकालते हैं, और डेल्टा निकालोगे तो बनेगा 1 2 5, और सेकेंड वाले में बनेगा कितना 2 0 3, एंड इसमें बनेगा कितना 1 4 माइनस का 5, ठीक है। तो इसके अबाउट ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस का 2, एंड ऐसे गए तो ये बनेगा माइनस का 10, माइनस का 5 चौक 20, और प्लस माइनस तो माइनस का 3, ऐसे गए, ये कितना आया 4, और ये कितना आया माइनस का 2। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा, और ये पॉजिटिव है, तो 30 दूनी 60, और मतलब कुल मिला के आप कुछ भी कर लो, ये नॉन ज़ीरो बनेगा, ठीक है। तो ये तो नॉन ज़ीरो आ रहा है, दिख ही नहीं रहा ना कितना कंपनसेट कर देगा, तो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो नॉन ज़ीरो में कोई दिक्कत ही नहीं, यूनिक सॉल्यूशन पाएगा तो डी आंसर आएगा, ठीक है। देखें